आप लोगों में से कुछ लोग मुझे जानते होंगे, शायद कुछ नहीं जानते होंगे। थोड़ा अपने बारे में कहता हूँ। मैं एक लेखक हूँ। अलग अलग पुस्तकों से, अलग अलग कहानियों से मैंने अपने रीडर्स का मन जीता है। आज कोशिश है अपनी एक कहानी सुनाने का। ये एक ऐसी कहानी है जो शायद आपके दिल को छू ले। तो शुरुआत करते हैं इस कहानी से, जिसका नाम है एक डब्बा प्यार का। इस कहानी का मेन किरदार है अजय श्रीवास्तव। ये कहानी सन 1980 के दशक की। हाँ, वो दौर जब राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन को लोग दुआएं दिया करते थे। उनकी एक एक फिल्मों के पीछे टिकट खिड़कियों पर लाइनें लगा करती थी। ये वो दौर था जब लड़के लड़कियों को छुप छुप कर देखा करते थे। आंखों ही आंखों में बातें हुआ करती थी। ये वो दौर था जब टेलीफोन एक सपना हुआ करता था। मोबाइल तो जिसका किसी ने नाम भी नहीं सुना था। हाँ, ये वो दौर था। वो सुबह बहुत सर्द थी, बहुत सर्द। जनवरी का महीना था, कड़ाके की सर्दी थी। सुबह 5 बजे बनारस के मणिकर्णिका घाट पर अजय नदी के तट को छूती हुई चौथी सीढ़ी पर चुपचाप अकेला खड़ा था। उसकी नजरें एकटक आसमान को देख रही थी, जिस पर घना कोहरा था, और वो सोच रहा था कि शायद कुछ देर में सूरज इस कोहरे को छटकर बाहर आएगा। शायद चिड़ियों की चहचहाहट उसको ये एहसास दिला रही थी कि हाँ, सुबह होने वाली है। कलकलाता पानी एक एहसास दिला रहा था कि तुम जो कर रहे हो वो शायद सच है, और वो सही भी है। अजय इंतजार कर रहा था सुबह होने का। वो अपनी बेल बॉटम पैंट और एक चेक वाली शर्ट पहने हुए उस घाट पर खड़ा, ठंड में, ठिठुरती ठंड में कुछ सोच रहा था। बहुत गहरी सोच में सोच रहा था। इतनी ठंड में भी शायद उसको ठंड महसूस नहीं हो रही थी, क्योंकि वो सोच ही इतनी गहरी थी जिसके आगे ठंड, गर्मी सब बेमानी थी उसके लिए। मणिकर्णिका घाट जो झांसी की रानी के नाम पर था, पर शायद दोस्तों आपको पता हो, ये वही घाट है जहाँ सबसे ज्यादा वृद्धाश्रम होते हैं, जहाँ 80 के दशक में विधवा औरतें रहा करती थी। आज अजय उसी घाट पर खड़ा है। पास ही अनेकों मंदिर हैं। मणिकर्णिका घाट पर शिव जी के मंदिर, भोलेनाथ के मंदिर, श्री राम के मंदिर, और मंदिरों में सुबह सुबह की घंटियां बज रही थी। सुबह सुबह की घंटियां अजय के मन को छू रही थी। उसको एहसास दिला रही थी कि आज जो वो करने जा रहा है वो शायद सबसे बड़ा है।